हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रूपाली बुर्डे। आज मैं आपको रॉयल्टी का एक और प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगी जो स्ट्राइक से रिलेटेड है। दिस इज़ आवर प्रॉब्लम। द बड़ौदा कॉलियरी लिमिटेड टुक ऑन 1st Jan 2007 अ लीज ऑफ द माइन ऑफ मिस्टर गुजराती। बड़ौदा कॉलियरी लिमिटेड ने 1st Jan 2007 को एक लीज ले ली मिस्टर गुजराती से एट अ रॉयल्टी ऑफ ₹0.50 पर टन। रॉयल्टी जो मिलेगी वो 0.50 पर टन से ही मिलेगी विथ अ मिनिमम रेंट ₹18,000 पर एनम। मिनिमम रेंट कितना है? 18,000 पर एनम। ईच ईयर्स, ऐसे ईयर्स में जब एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट और रॉयल्टी, जब मिनिमम रेंट से रॉयल्टी ज़्यादा है, इज़ रिकवरेबल आउट ऑफ द रॉयल्टीज ऑफ द सक्सीडिंग 2 ईयर्स। वहाँ पे हम रिकवर करेंगे क्या? शॉर्ट वर्किंग्स 2 ईयर्स के लिए। द रिजल्ट ऑफ द वर्किंग एज आर एज फॉलोज। ईयर्स और आउटपुट्स दिए हैं जो टन्स में है 2007 से लेके 12 तक, और 20,000 से लेके 44,000 तक हमें आउटपुट दिया है। इन 2010 देयर वॉज अ स्ट्राइक। जब 2010 में स्ट्राइक हुआ एंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द लीज, और जो कंडीशंस थी लीज के उन उसके अनुसार द मिनिमम अमाउंट फॉर सच अ ईयर, मिनिमम अमाउंट ऐसे ईयर में जब स्ट्राइक हुआ इज़ टू बी टेकन एट 50% ऑफ द मिनिमम फिक्स। यानी कि जो मिनिमम रेंट है 18,000, उसका 50% लिया जाएगा जब स्ट्राइक हुआ हो। प्रिपेयर द रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट एंड लैंडलॉर्ड। ठीक है, मिनिमम रेंट है 18,000, 2003 को हमारा स्ट्राइक हुआ तो तब होगा 9,000, बिकॉज 50% लेने के लिए बोले, और 0.50 पर टन से हमारी रॉयल्टी होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ अ एनालिटिकल टेबल। ये ईयर और आउटपुट के कॉलम मैंने यहाँ से पुटअप किए एज इट इज़, वैसे के वैसे। मिनिमम रेंट था हमारा यहाँ पे दिया 18,000, स्ट्राइक वाले ईयर में 9,000। ठीक है, 2003 को स्ट्राइक हुआ था, 9,000 पुटअप किया। एक्चुअल रॉयल्टी 0.50 टन से मतलब पर टन थी। तो जो आउटपुट है उससे हम पूरे आउटपुट को 0.50 से इंटू करेंगे, यानी कि 20,000 इंटू 0.50 10,000, 40,000 इंटू 0.50 20,000, 44,000 इंटू 0.50 22,000, 6,000 इंटू 0.50 3,000, 38,000 इंटू 0.50 19,000, 44,000 इंटू 0.50 22,000। ठीक है, शॉर्ट वर्किंग कैसे निकालते हैं? मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी कितना है? 8,000। मिनिमम रेंट ज़्यादा है इसलिए हमारी शॉर्ट वर्किंग है, सरप्लस हो नहीं सकता। शॉर्ट वर्किंग आई तो रिकवर भी हो नहीं सकता। बैलेंस है 8,000, और मिनिमम रेंट रॉयल्टी इसमें से जो ज़्यादा है पेमेंट उसका करेंगे, यानी कि 18,000। नेक्स्ट ईयर 18,000 का हमारा मिनिमम रेंट है, रॉयल्टी है 20,000, रॉयल्टी ज़्यादा है यानी कि शॉर्ट वर्किंग हो नहीं सकती। सरप्लस है 2,000, तो रिकवर करेंगे 8,000 का। 8,000 में से 2,000 रिकवर हुआ तो कितना बचा? 6,000 का बैलेंस बचा, और पेमेंट होगा 18,000 का। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में 18,000 का मिनिमम रेंट है, 22,000 की एक्चुअल रॉयल्टी। फिर से हमारी शॉर्ट वर्किंग है नहीं क्योंकि सरप्लस मिला है 4,000, तो ये भी हम रिकवर करेंगे। अभी 6,000 बाकी थे रिकवर होने, उसमें से 4,000 रिकवर हो गए, कितने बचे? 2,000, इसलिए पेमेंट फिर से 18,000 का होगा। स्ट्राइक वाला ईयर 10, रॉयल्टी कितना, मिनिमम रेंट कितना था? 9,000, क्योंकि 50% देना था, लेकिन एक्चुअल रॉयल्टी कितनी है? 3,000। फिर से शॉर्ट वर्किंग है। ठीक है, शॉर्ट वर्किंग आई तो सरप्लस हो नहीं सकता, रिकवर हो नहीं सकता, 6,000 का बैलेंस रहेगा। अब आप बोलेंगे 2,000 बचे, तो सक्सीडिंग वाले 2 ईयर्स में जहाँ पे सरप्लस हो हम उसे रिकवर कर सकते थे, और ये हमारा 3rd ईयर है, तो यहाँ पे हम ये जो 2,000 है प्रॉफिट एंड लॉस को लेके जाएंगे, यानी कि जो बैलेंस बचेगा वो सिर्फ इस ईयर के शॉर्ट वर्किंग का बचेगा। कितना? 6,000। ठीक है, क्लियर है, और पेमेंट होगा 9,000 का। ठीक है, नेक्स्ट ईयर हमारा मिनिमम रेंट 18,000 है, रॉयल्टी 19,000 है, शॉर्ट वर्किंग है नहीं, सरप्लस है, तो अभी ये 6,000 का है, उसमें से 1,000 हम रिकवर करेंगे, बचे कितने? 5,000। अभी 18,000 का पेमेंट होगा। नेक्स्ट लास्ट ईयर में 18,000 की मिनिमम रेंट है, रॉयल्टी 22,000 है, शॉर्ट वर्किंग है नहीं क्योंकि एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा है, 4,000 का सरप्लस है। रिकवर भी कितना करेंगे? 5,000 अभी भी बचे हैं, तो उसमें से हम 4,000 रिकवर करेंगे और 1,000 हम
हमारा बैलेंस बचता। अभी यहाँ पे 2 ईयर कंप्लीट हुए लेकिन हमारा प्रॉब्लम 12 तक ही दिया है। तो ये इसके बाद वाला जो ईयर आएगा, ये जो 1000 है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को जाएंगे, जैसे कि ये 2000 गए थे, ठीक है। तो 18 ईयर का पेमेंट करेंगे, ठीक है। अभी हमें बोला है कि रॉयल्टी अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट करने, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट एंट्री क्या होगी, 31 दिसंबर 7, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट ऑल्सो डेबिट एंड लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रेडिट। रॉयल्टी का कितना है, 3000, रॉयल्टी के डेबिट को लेके जाएंगे लैंडलॉर्ड के नाम से। शॉर्ट वर्किंग के डेबिट को लेके गए लैंडलॉर्ड के नाम से 18। अभी सेकेंड एंट्री क्या होगी, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, कितना है 18,000। जैसे ये एंट्री हो जाती है लैंडलॉर्ड अकाउंट क्लोज हो जाता है। रॉयल्टी अकाउंट कैसे क्लोज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को लेके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट क्रेडिट 10,000, रॉयल्टी अकाउंट भी क्लोज हो गया। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा, 8000 का बैलेंस, बैलेंस शीट बैलेंस ब्रॉट डाउन 8 को, ठीक है। अभी यहाँ पे लैंडलॉर्ड अकाउंट नेक्स्ट ईयर में 8 में हमारा सरप्लस था, तो एंट्री क्या हुई, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट 2000 एंड बैंक अकाउंट ऑल्सो क्रेडिट 18,000, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग के क्रेडिट को लेके जाएंगे, क्योंकि या लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट और शॉर्ट वर्किंग और बैंक क्रेडिट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लैंडलॉर्ड के नाम से 2000 और यहाँ पे सेकेंड एंट्री क्या होगी, अभी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रेडिट, कितना 20,000, ठीक है। रॉयल्टी को 20,000 का दिख रहा है आपको लैंडलॉर्ड के नाम से। अभी ये अकाउंट हमें क्लोज करना है, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी क्रेडिट, कितना उतना ही 20,000। 8 के लिए रॉयल्टी अकाउंट क्लोज हो गया। लैंडलॉर्ड का अकाउंट जैसे ही रॉयल्टी की एंट्री हो जाती है क्लोज हो जाएगा, क्योंकि 18 और 2 20 और यहाँ पे रॉयल्टी 20, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग का देखिए 2000 का रिकवर हुआ, तो बैलेंस कितना बचा, 6000, जो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे 9 को, ठीक है। 1 जन 9 को हमने बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लाया है, बैलेंस जो बचा 6000। अभी नेक्स्ट ईयर 9 को फिर से सरप्लस आया था, तो एंट्री क्या हुई, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट कितना 22,000, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्रेडिट 4000 एंड बैंक अकाउंट ऑल्सो क्रेडिट 18,000, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट ओपन किया, शॉर्ट वर्किंग के क्रेडिट को लेके जाएंगे 4000 लैंडलॉर्ड के नाम से। सेकेंड एंट्री क्या होगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड क्रेडिट, कितना 22,000। जैसे ही ये एंट्री होती है लैंडलॉर्ड अकाउंट क्लोज हो जाएगा, और रॉयल्टी अकाउंट में जो 22,000 है लैंडलॉर्ड के नाम से, ठीक है। तो अभी इसे ये अकाउंट क्लोज करना है, क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू रॉयल्टी क्रेडिट, कितना 22,000। 9 के लिए रॉयल्टी अकाउंट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्लोज हो गया जैसे ही रॉयल्टी की एंट्री हुई। अभी शॉर्ट वर्किंग का 4000 फिर से रिकवर हुआ, बचा कितना 2000। कैरी फॉरवर्ड का बैलेंस 6000 था, उसमें से 4000 माइनस किया, बचा कितना 2000, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड किया 10 को 1 जनवरी, ब्रॉड डाउन किया 2000, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर में फिर से हमारा शॉर्ट वर्किंग है, तो एंट्री क्या हुई, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट ऑल्सो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 6000 और रॉयल्टी कितना 3000 से, एंड लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रेडिट 9000, ठीक है। रॉयल्टी को लेके जाती है 3000, देखिए, ठीक है। और शॉर्ट वर्किंग को लेके जाते हैं, जो शॉर्ट वर्किंग डेबिट हुई तो लैंडलॉर्ड के नाम से, देखिए 6000, ठीक है। हमारा कौन सा रॉयल्टी को लेके गए, शॉर्ट वर्किंग कितना था 6000, तो ठीक है। हमने शॉर्ट वर्किंग के अकाउंट को लाए 6000 से, क्योंकि, ठीक है। अभी हमारे जो भी एंट्री होगी वो एंट्री क्या होगी, रॉयल्टी को लेके गया, शॉर्ट वर्किंग को लेके गया। अभी सेकेंड एंट्री क्या होगी, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, कितना 9000, रॉयल्टी को लेके गए थे 3000, तो इसे क्लोज करने के लिए एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू रॉयल्टी क्रेडिट 3000, यह अकाउंट क्लोज हो गया। यहाँ पे आए, शॉर्ट वर्किंग का 9000 है, यह अकाउंट जैसे ही बैंक अकाउंट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक क्रेडिट होगा, तो ये भी एंट्री, ये अकाउंट भी क्लोज हो गया। अभी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारे 2000 बाकी थे जो हम रिकवर नहीं कर पाए थे, तो उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। क्या हुई, 31 दिसंबर 10 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट, जो रिकवर नहीं हो पाए जो शॉर्ट वर्किंग के, उसे हमने ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, ठीक है।
जो कैरी फॉरवर्ड किए थे जो हमारे रिकवर नहीं हो पाए। वो 8,000 में से हमने पहले 2,000 रिकवर किया, फिर 4,000, लेकिन 2 इयर्स का ही था पर, तो हम थर्ड ईयर को उसे प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे। अभी बैलेंस कितना बचा, 8,000 का है हमारा, कैरी फॉरवर्ड के 2,000, लैंडलॉर्ड के 6,000, यानी कि 10 की शॉर्ट वर्किंग, तो दोनों मिलकर कितने हैं, 8,000। उनमें से 2,000 हमने प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफ़र किए, तो हमारे पास कैरी फॉरवर्ड का बैलेंस कितना बचा, 6,000। चलो 11 को ब्रॉड डाउन किया, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में आ जाते हैं 11 में। 11 में फिर से क्या हुआ, सरप्लस आया, तो एंट्री क्या हुई, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कितना, 19,000, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्रेडिट 1,000, एंड ऑल्सो बैंक अकाउंट क्रेडिट 18,000, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग के क्रेडिट को लेके जाइए, आ गया 1,000 लैंडलॉर्ड के नाम से। सेकेंड एंट्री क्या होगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड क्रेडिट 19,000, चलो 19,000 की एंट्री, रॉयल्टी क्या है, रॉयल्टी के डेबिट को ले लैंडलॉर्ड के नाम से, ठीक है। ये अकाउंट अभी क्लोज करना है, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू रॉयल्टी क्रेडिट 19,000, यह अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है। 11 के लिए जैसे ही हमने ये एंट्री की, लैंडलॉर्ड डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग एंड बैंक क्रेडिट, और जैसे ही रॉयल्टी की एंट्री हुई, ये अकाउंट भी, लैंडलॉर्ड का अकाउंट भी 11 के लिए क्लोज हो गया। शॉर्ट वर्किंग में आते, शॉर्ट वर्किंग का हमारा 6,000 का कैरी फॉरवर्ड था, 1,000 का रिकवर हुआ, तो बैलेंस कितना बचा, 6,000 में से 1,000 हमने माइनस किया, तो 5,000 का बैलेंस बचा, जो मैंने ब्रॉड डाउन किया लास्ट ईयर के लिए, ठीक है। अभी फिर से नेक्स्ट ईयर में यानी कि 12 में हमारा फिर से सरप्लस है, तो एंट्री क्या हुई, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 22,000, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्रेडिट 4,000, एंड बैंक अकाउंट ऑल्सो क्रेडिट 18,000। शॉर्ट वर्किंग को लेके गया 4,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या हुई, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रेडिट 22,000, जैसे ही ये एंट्री होती है लैंडलॉर्ड का अकाउंट क्लोज हो जाता है, ठीक है। रॉयल्टी का रॉयल्टी में है, रॉयल्टी अकाउंट क्लोज करना है, क्या एंट्री करेंगे, डेट से 31 दिसंबर 12, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट क्रेडिट 22,000, ठीक है। रॉयल्टी अकाउंट भी क्लोज हो गया, और अभी शॉर्ट वर्किंग में आते, 5,000 का कैरी फॉरवर्ड बैलेंस था, 31 दिसंबर 12 में 4,000 रिकवर हुआ था, तो बैलेंस कितना बचा, 1,000, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट अगर हम एक और साल के लिए बनाते, यानी कि एक और ईयर होता, तो ये 1,000 हम कैरी फॉरवर्ड करते, अगर सरप्लस सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफ़र करते अगर होता तो, और सरप्लस भी होता तो भी, क्योंकि 2 इयर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते, ठीक है। सो और हमने जो अमाउंट लिए हैं वो इस टेबल से लिए हैं, एक्चुअल रॉयल्टी के पूरे रॉयल्टी में आपको दिखाएंगे, दिखाई देंगे पूरे अमाउंट, एक्चुअल रॉयल्टी यानी कि रॉयल्टी के कॉलम के, और बाकी के शॉर्ट वर्किंग कितना है वो शॉर्ट वर्किंग के अकाउंट में दिखाई देंगे, जो सरप्लस कवर हो रहा है वो हमें वो भी दिखाई देगा। तो थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो, आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, थैंक यू।